ये 6 रूल्स है। नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर दीज वर्ड्स। लिसन टू मी केयरफुली। दीज वर्ड दैट मीन्स दीज आर डिजीज, और डिजीज के पहले सर हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टाइफाइड, जॉन्डिस, डायबिटीज़, मलेरिया, फीवर, एनीमिया, कैंसर, इस वर्ड के पहले हम लोग नो आर्टिकल, याद रखिएगा, इस वर्ड्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बट अटेंशन प्लीज़, ये जो वर्ड्स है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बट यहाँ पर मम्स की बात करें, प्लेग की बात करें और मिजल्स की बात करें तो इसके पहले आपको दी लगाना ही होगा। दी मम्स, नॉट यू कैन से ए मम्स, मम्स गलत हो जाएगा। इसलिए दी मम्स, दी प्लेग और दी मिजल्स, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। बट इस वर्ड्स के पहले आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? He is suffering from the fever. This sentence is wrong. Why? ये आपका फीवर है और इस फीवर के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। He is suffering from fever. Now your sentence is correct. अब ये सेंटेंस सही हुआ। याद रखिएगा, फीवर के पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है ये गलत है। He is suffering from fever. This is correct. ये आपका सही है। He died of the cancer. क्या लगता है ये सेंटेंस सही है? He died of the cancer. इस कैंसर के पहले ए आर्टिकल द लगा हुआ है जो कि गलत है। He died of a cancer, चूँकि कैंसर ये है और कैंसर के पहले ये आर्टिकल लगा हुआ है, ये अपने आप में गलत हुआ। He died of cancer, ये जाकर सेंटेंस आपका सही हुआ। ये आपका 7 रूल्स है 0 आर्टिकल का। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर दिज वर्ड्स। याद रखिएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट और सफ़र। याद रखिएगा, इस सारे शब्द के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। माई फादर हैज़ अरेंज्ड अ डिनर ऑन माई बर्थडे। माई फादर अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद हैज़ अरेंज्ड एक ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब हुआ। यहाँ तक सेंटेंस आपका सही है। अ डिनर ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे में कोई दिक्कत नहीं है। ये डिनर के पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है ये गलत हो गया, यानी इस शब्द के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और आर्टिकल का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। तो याद रखिएगा, ये सेंटेंस आपका गलत है। माई फादर हैज़ अरेंज्ड डिनर ऑन माई बर्थडे। याद रखिएगा, ये डिनर है और इस डिनर के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। माई फादर हैज़ अरेंज्ड अ नाइस डिनर ऑन माई बर्थडे। माई फादर हैज़ अरेंज्ड नाइस डिनर ऑन माई बर्थडे। याद रखिएगा, माई फादर हैज़ अरेंज्ड अ नाइस डिनर ऑन माई बर्थडे, ये सेंटेंस आपका सही है।
याद रखिएगा ये डिनर है, इस डिनर के पहले सर एक एडजेक्टिव आया हुआ है और योर रूल सेज, आपका नियम ये कहता है कि ये शब्द के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं आएगा, लेकिन इस वर्ड के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा या इस शब्द के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो आर्टिकल लगेगा। याद रखिएगा डिनर के पहले मेरा एक नाइस है, यानी कि इसका एडजेक्टिव है ये, और इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा दिया गया है, जो कि सेंटेंस आपका सही है। और माय फादर हैज अरेंज नाइस डिनर, चूँकि डिनर के पहले इसका एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है, इसलिए सेंटेंस ये आपका गलत है। नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, मंथ्स, डेज एंड ईयर्स। अगर कहीं फेस्टिवल का नाम हो, होली, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा, याद रखिएगा यदि फेस्टिवल का नाम हो तो इसके पहले सर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिस इज द नेम ऑफ योर मंथ्स। और मंथ्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, द संडे, द मंडे, द वेडनेसडे, द ट्यूसडे, ये वर्ड नहीं होगा। ईयर्स का अगर नाम हो तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। माई फादर विल कम इन द मार्च, याद रखिएगा ये मार्च, दिस इज द नेम ऑफ योर मंथ, ये मंथ का नाम है और मंथ के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपका ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ही विल मीट मी ऑन द संडे, दिस इज द नेम ऑफ योर डेज एंड बिफोर आर्टिकल, दैट्स वाई इट्स रॉन्ग सर। शी विल मीट मी ऑन संडे, दैट्स करेक्ट। He will meet me on the Sunday, this is incorrect। ये जो वर्ड्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है, सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। अगर आप कॉमन अगर बनाओगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाओगे या फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो दैट टाइम दिस ऑल वर्ड हेल्प यू। ओके, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक के बीच में किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। परीक्षा में बाय अ मिस्टेक जो गलत होगा, बाय द मिस्टेक गलत होगा, बाय मिस्टेक दैट विल बी द राइट वर्ड। याद रखिएगा बाय मिस्टेक आपका सही होगा, बाकी बाय द मिस्टेक, बाय एन मिस्टेक, बाय द मिस्टेक, बाय ए मिस्टेक ये गलत हो जाएगा। सो बाय मिस्टेक एक राइट यूसेज है आपका, ठीक है। बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय चेक, बाय कार, बाय जीप, बाय वाटर, बाय ट्रेन। इन डेप्थ, इन डिटेल, इन द डिटेल, विस्तार में, नॉट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, नॉट इन अ शॉर्ट, इन फैक्ट, इन टाइम, इन डिमांड, इन कन्फ्यूजन, इन डेंजर, इन लाइफ। याद रहे इस प्रेपोजिशन और इस नाउन के बीच में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑन स्ट्राइक,
ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन अर्थ, ऑन फायर, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डिमांड और ऑन टाइम। एट लास्ट, एट वर्क, एट फॉल्ट, एट नाइट, एट डिनर, एट हैंड और एट लीजर। ही इज द रॉन्ग, याद रखिएगा, ही इज द रॉन्ग, ही इज द रॉन्ग। इस गैप में आपको मात्र दो ही सर ऑप्शंस है, एट और इन, और ही इज फॉल्ट, इसमें ही दो ऑप्शंस है, एट और इन, याद रखिएगा। ही इज द रॉन्ग, इन द रॉन्ग, इन द राइट, वो एक्सप्रेशंस बताया गया था आपको। ही इज इन द रॉन्ग, और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ कि हीज फॉल्ट, इन फॉल्ट या एट फॉल्ट, यू आर वाचिंग दिस एट फॉल्ट। ओके, सो योर आंसर्स विल बी ए। माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, एट और हैंड, और एट हैंड के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नो आर्टिकल। नो आर्टिकल हो जाएगा। ही विल टेल यू इन डिटेल, ही विल टेल यू इन डिटेल, याद रखिएगा इन और डिटेल के बीच में किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा इन डिटेल होता है, इन द डिटेल नहीं होता है।